पाकिस्तान में 18 बिन आईनी तरमीम के बाद जो महकमे वफाक से लेकर सूबों को तफवीज़ किए गए उनमें ज़कात का महकमा भी है, जिसके बारे में पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ने मुबीना तौर पर अरबों रुपए की बेज़ाबतगियों का इंकशाफ किया है। उन बेज़ाबतगियों के बारे में पाकिस्तान की अदालत अज़मा ने भी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान में हर साल ज़कात की मद में अरबों रुपए लिए जाते हैं और उस तरमीम के बाद अब ज़कात इकट्ठी करने का वाहिद तरीका हुकूमत की तरफ से ज़कात के नसाब के ऐलान के बाद बैंकों में सेविंग्स अकाउंट्स में जमा करवाई गई रकम से 2.5% के हिसाब से ज़कात की रकम को मन्हा किया जाता है। पहले उस मामले को देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ये निज़ाम कब राइज हुआ। पाकिस्तान में ज़कात का कानून कब राइज हुआ। पाकिस्तान में ज़कात और औशर का कानून साबिक़ फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में सन 1900 ईस्वी में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात की रोशनी में नाफ्ज़ किया गया। जब यह कानून अमल में लाया गया तो खदशात पहले से ही मौजूद थे कि पाकिस्तान के निज़ाम में उस कानून पर अमल दरामद में मुश्किलात पेश आएंगी, जबकि उसके साथ साथ उसमें बेज़ाबतगियों के खदशात भी मौजूद थे। उस निज़ाम के तहत कोशिश की गई कि फेडरल ज़कात कौंसिल उस कानून पर अमल दरामद की निगरानी करे जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट का जज करे, जबकि उस कौंसिल के दीगर भी अच्छी शहरत के हामिल हों। इसी तरह सूबाई सतह पर भी हाई कोर्ट का जज उस कौंसिल की निगरानी करे, जबकि बिल्कुल बुनियादी सतह पर बालुग मुसलमान इसातिज़ा और इल्मा एक मस्जिद में बैठकर ज़कात कौंसिल के चेयरमैन और दीगर अरकान को मुंतखब करें। सन 1983 में जो गोश्त शाया हुआ था उसके मुताबिक मुल्क भर में 32,000 ज़कात कमेटियां कायम की गई थीं। मरकजी सतह पर बनाई गई कौंसिल के अखराजात वफाकी हुकूमत, जबकि सूबाई सतह पर बनाई गई ज़कात कौंसिल के अखराजात सूबाई हुकूमतें बर्दाश्त करती थीं। ज़कात के मुस्तहक़ अफराद के नामों की फहरिस्त मौकूल कौंसिल तैयार करती थी, जबकि ज़कात कौंसिल के अरकान पर मजमूई ज़कात का 2 से 10% तक अखराजात की मद में खर्चा किया जाता था। बैंकों से जो रकम ज़कात की मद में काटी जाती और मुस्तहक़ अफराद को तक़सीम की जाती तो उन खिदमात के उस बैंकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। ज़कात का ये निज़ाम तकरीबन 30 साल तक मुल्क में राइज रहा और सन 2010 में 18 बिन आईनी तरमीम के बाद ये मामला सूबों को चला गया और सन 1900 ईस्वी का ज़कात का कानून ख़त्म कर दिया गया। अगरचे ज़कात की रकम जो बैंकों से काटी जाती है वो रकम फेडरल ज़कात कौंसिल के अकाउंट में ही जाती है, ताहम वहाँ से ये रकम आबादी के तनासब से सूबों में तकसीम कर दी जाती है। मौजूदा कानून 18 बिन आईनी तरमीम के बाद ज़कात का महकमा सूबों के पास चला गया, जिसके मुताबिक आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में ज़कात और इशर कौंसिल का चेयरमैन कोई सरकारी मुलाजिम और यह हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। अदालत आलिया के रिटायर्ड जज की इक़्तिम दस्तयाबी की सूरत में कोई भी शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है वो उस कौंसिल का चेयरमैन बनने का अहल है। सूबा सिंध में हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उस कौंसिल का सरबराह होगा और जिसकी तैनाती का अख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होगा। जिली सतह पर उस कौंसिल का इंतखाब सूबाई ज़कात और इशर कौंसिल की मंजूरी से होगा और उस कौंसिल के चेयरमैन का ताल्लुक नजी शिबे से होगा, जबकि लोकल सतह पर कौंसिल के मेंबरान का इंतखाब जिली कौंसिल की सिफारिशात की रोशनी में होगा। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुताल्लिक अज़ खुद नवक्स की समाअत के दौरान ज़कात और इशर के बारे में अपनी राय पर मुबनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि 18 बिन तरमीम के बाद सन 1900 ईस्वी से मुल्क में राइज ज़कात और इशर का कानून अमली तौर पर ख़त्म हो गया है और ये मामला वफाक से सूबों को मुंतकिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से राय तलब की थी कि क्या ज़कात से हासिल की गई रकम से लोगों को तनख्वाहें अदा करने के साथ साथ उसको इंतजामी अमूर पर खर्च किया जा सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शरीयत अपील कोर्ट के साबिक जज भी रहे हैं, अपनी राय में कहा है कि ज़कात से हासिल की गई रकम को 8 मुख्तलिफ मद में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें वो शख्स जो कि ज़कात की रकम इकट्ठी करता है और फिर उसको तकसीम भी करता है, उसको ज़कात की रकम से तनख्वाह दी जा सकती है। उसके अलावा जिस जगह पर ज़कात इकट्ठी की जाती है उसकी देखभाल के लिए भी रकम खर्च की जा सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने पैगंबर इस्लाम और खलीफाए राशिदीन के अदवार का हवाला देते हुए कहा कि फसल काटने के मौसम में लोगों से इशर वगैरह इकट्ठा करने के लिए जिन लोगों की खिदमत हासिल की जाती थीं तो उसके एवज़ उन्हें मुआवजा भी दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ज़कात का बुनियादी मकसद मुस्तहक़ लोगों में पैसे तक़सीम करना है, इसलिए मुसलमान फ़क़ीह उस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हालात को देखते हुए ज़कात इकट्ठी करने वाले अफराद पर एक महदूद हद तक रकम खर्च करना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपनी राय में इमाम शाफी का हवाला देते हुए कहा कि ज़कात इकट्ठी करने वाले अफराद पर मजमूई रकम का 8वां हिस्सा खर्च करना चाहिए, जबकि इमाम अबू हनीफा के मुताबिक ऐसे अफराद पर मजमूई रकम का 50% तक खर्च किया जाना चाहिए। मौजूदा निज़ाम पर लोगों के खदशात। ज़कात काटने के मौजूदा निज़ाम पर पाकिस्तान में कई लोगों को एतमाद नहीं है और ऐसे लोगों की उस ज़मन में ये राय है कि उनके खातों से ज़कात की मद में काटी गई रकम मुस्तहक़ीन को नहीं मिलती।
अहल तशी उस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि ज़कात सिर्फ इसी को कहते हैं कि जो अपने हाथ से दी जाए और बैंकों के खातों से निकाली गई रकम कहाँ खर्च की गई, उसके बारे में कभी भी खातेदारों को नहीं बताया गया। एक खातेदार ज़ुल्क़रनैन हैदर का कहना है कि जिस शख्स पर ज़कात वाजिब है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो खुद मुस्तहक़ीन का सराग लगाकर अपने हाथ से ज़कात अदा करे। उन्होंने कहा कि अगर करीबी रिश्तेदारों में कोई मुस्तहक़ है तो उसको ज़कात की अदायगी सबसे बड़ा सवाब है। निजी बैंक में मुलाजमत करने वाले अफसर सुहेल लतीफ़ का कहना है कि फ़क़ा जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स का जब सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है तो वो बैंक में बयान हल्फ़ी भी जमा करवाते हैं कि बैंक उनकी ज़कात न काटे बल्कि वो खुद ही ज़कात अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि उस बयान हल्फ़ी के बाद बैंक ऐसे शख्स के अकाउंट से ज़कात की रकम नहीं काटी जाती। उन्होंने कहा कि अब तो दीगर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बैंकों में एक बयान हल्फ़ी जमा करवा देते हैं कि उनके अकाउंट से भी ज़कात की रकम न काटी जाए। मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई अपनी राय में कहा है कि रमज़ान से पहले लोगों का बैंकों से रकम निकलवाना उस निज़ाम पर इक़्तिम एतमाद का आकाश है। वफ़ाक़ अल-मदारिस के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद हनीफ जालिंदरी का कहना है कि हुकूमत को ज़कात की कटौती के मामले पर नज़रसानी करनी चाहिए और उस ज़मन में इल्म से मुशावरत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर सबसे पहले ज़कात के निज़ाम को बेहतर बताया जाए और उस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि ज़कात की रकम मुस्तहक़ीन तक पहुँचाई जाए।